इतने दिनों से इतनी सारी बातें हम सब करते रहे हैं, कोरोना से कैसे बचेंगे, कैसे यह बीमारी दूर होगी, और आखिरकार जिसका इंतजार सबको था वो दिन आ गया। ये तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे कंट्री के लिए, क्योंकि ये जो वैक्सीन जिसकी ट्रायल्स चल रही थी, फेज 3 ट्रायल्स भी चल रही थी और यूके ने इसको अप्रूव भी किया हाल में, तो इसका ये मतलब है कि अब हमारे, क्योंकि अगर जो अब सारी वैक्सीन जो अभी तैयार हैं जिनको अप्रूवल मिल रहा है, उनमें से ये एस्ट्राजेनेका की जो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया में बना रहा है, उसकी टेम्परेचर स्टोरेज जो है वो 2 से 8 डिग्री, इसका मतलब फ्रिज में रख सकते हैं, और उसकी कॉस्ट भी कम है और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इतनी है कि हमारे को उपलब्ध हो जाएंगे इनफ डोजेस, क्योंकि हिंदुस्तान में तो एक पूरा 100 करोड़ के करीब चाहिए होंगे डोजेस, तो इसीलिए ये सबसे सूटेबल थी हमारे लिए। और आज इसका अप्रूवल मिलने का मतलब ये है कि ये कार्रवाई शुरू हो सकती है 2-4 दिनों में ही, क्योंकि अब जैसे कल से तो वो डमी या जो चल रही है प्रैक्टिस कि कैसे कैसे इसका प्रोसेस चलेगा, और सारे इंडिया में इसका कल से प्रयास हो रहा है, तो इसका मतलब आने वाले 3-4 दिनों में इसकी उपलब्धि हो जाएगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, खास करके जैसे कहते हैं कि पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को मिलेगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है आज के दिन में। उसके बाद जो है वो बुजुर्गों को, या कोमॉर्बिडिटी वाले एल्डरली हैं, या उसके बाद कोमॉर्बिडिटी वाले, तो ऐसे बार बार जैसे ग्रुप्स हैं उनका नंबर आता जाएगा, और बहुत ही रिलीफ मिल सकती है इस बात से, क्योंकि इस डर से जो हम 1 साल से जूझ रहे हैं उससे अब राहत मिल सकती है आने वाले 3-4-6 महीने में। डॉक्टर विक्रम, हमने देखा कि इंग्लैंड ने सबसे पहले इजाजत दी और वहां पर आधिकारिक तौर पर सबसे पहले वैक्सीन रोल आउट शुरू हुआ। उस एक्सपीरियंस को देखते हुए कि आप जब इमरजेंसी अप्रूवल दे रहे हैं और लोगों को लगने की शुरुआत हो रही है, भारत में ड्राई रन्स भी चल रहे हैं, कल से पूरे देश में ड्राई रन की शुरुआत हो जाएगी, भारत में भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि चंद दिनों में ही ये शुरू हो जाएगा? धन्यवाद श्वेता जी। हाँ, उम्मीद तो कर सकते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। मैं भी इस ट्रायल का हिस्सा था 9 महीने पहले, जब हमने ये ट्रायल में हिस्सा लेने का कंसेंट फॉर्म साइन किया था और हिस्सा लिया था मई जून में। तब पता नहीं था कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, पर ऑल इस जर्नी के बाद अभी ये सक्सेसफुल हुआ है और अभी अप्रूवल हुआ है, तो आज बहुत बड़ा दिन है। ड्राई रन तो होंगे और उसके बाद जल्द से जल्द ये वैक्सीनेशन स्टार्ट होना चाहिए। शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे तो अप्रूवल 30 तारीख को हुआ और 4 जनवरी मंडे से सब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएंगे, तो तकरीबन 1 हफ्ता या 2 हफ्ता लगता है सब प्रोसेस ऑर्गेनाइज करने के लिए, पर अगले हफ्ते नहीं तो उस हफ्ते के बाद से वैक्सीनेशन शुरू होने चाहिए। और ऑफ कोर्स प्रायोरिटी के हिसाब से हेल्थ केयर स्टाफ, पुलिस, क्लीनर्स, हॉस्पिटल स्टाफ और बुजुर्गों को पहले मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे ये वैक्सीनेशन फैलता जाएगा और लोगों को शामिल करेंगे। लेकिन डॉक्टर त्रेहन, इंडिया की आबादी को देखते हुए, भारत की आबादी को देखते हुए, क्या हम ये समझें कि थोड़ा सा और लंबा समय लग सकता है? जिस तरह से सेंटर्स बन रहे हैं अलग अलग जगह पर, हालांकि जो स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स हैं इस कोविशील्ड की, वो भारत की जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी थी उसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं, तो ऐसे में हम समझें कि भारत पूरी तरीके से इक्विप्ड है इतने बड़े पैमाने पर, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं वैक्सीन लगाई जा रही है। 2 बातें देखेंगे। एक तो बात यह है कि हिंदुस्तान के लिए ये पहली बार नहीं है कि इतनी के बड़ी ड्राइव हो रही है वैक्सीनेशन के लिए। ये हमारे यहाँ पहले भी हमने कई बार ये शिकस्त दी है वायरसेस को। हिंदुस्तान में वो कैपेबिलिटी है और इसकी प्लानिंग जो है वो काफी दिनों से, काफी हफ्तों से चल रही है। दूसरी बात यह है कि आपको देखना है कि क्वांटिटी कैसे मिलेगी। तो 2 और वैक्सीन जो है जिनकी ट्रायल्स इंडिया में चल रही हैं, और एक तो है जो भारत बायोटेक ने बनाई है, उसके लिए अब उसका डेटा आ रहा है, वो भी एनालाइज हो रहा है। तो हो सकता है कि उसको भी परमिशन, इमरजेंसी परमिशन मिलने में कुछ 2-4-5-10 दिन शायद लगे। और ये देखने की बात है कि एक्सपर्ट CDSCO जो इसको अभी इवैल्यूएट कर रहा है, इनका डेटा, हो सकता है कि वो तैयार हो
अब उनकी निर्णय से पता लगेगा कि सेफ्टी एस्टैब्लिश हो गई, उसकी एफिकेसी एस्टैब्लिश हो गई है। जैसे ही वैसे वो होगा तो वो भी उपलब्ध हो जाएगी हमें, उससे भी बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि वो भी उनकी भी प्रोडक्शन हो सकती है अच्छी।